नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और एक ऐसी मुहिम जिसमें बढ़ चढ़ के न्यूज 18 ने हिस्सा ले रखा है। यूपी के प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी की आगे ये मुहिम है। फीस वसूली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और अब यह लड़ाई पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। आपसे कुछ ही देर के बाद होने वाली है सुनवाई शुरू। इस पर 3 जजों की खंडपीठ जो है इस पर सुनवाई करने वाली है, जिसमें एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील दी, कोरोना काल में सभी स्कूल बंद हैं और स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में सरकार को आदेश जारी करके बच्चों की स्कूल की फीस माफ कर देनी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ज्यादातर स्कूल्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को वीडियो और अन्य माध्यमों से शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं। तो दोनों तरफ के तर्क आपके सामने है। स्कूल्स एसोसिएशन का तर्क अपनी तरफ और अभिभावकों का तर्क अपनी तरफ। तो कोरोना में स्कूल बंद हैं और फीस का मीटर चालू है। इसी में न्यूज 18 के अभियान स्कूल फीस आधी करो को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। कोरोना से स्कूल बंद, फीस का मीटर चालू। स्कूल नहीं चल रहा है लेकिन ऑनलाइन के नाम पे स्कूल से फीस ली जा रही है। न्यूज 18 के अभियान के साथ जुड़ा प्रदेश। मोबाइल का, हाई स्पीड नेट का, बिजली का, इन सबों का खर्चा वहन करना पड़ रहा है। शहर शहर स्कूल फीस के खिलाफ प्रदर्शन। स्कूल फीस पर आगरा, लखनऊ में विरोध। गोरखपुर और मेरठ में सड़कों पर अभिभावक। डाटा का पैसा दें और फिर स्कूल की फीस भी पूरी भरें। स्कूल फीस आधी करो। तो ये मुहिम है हमारी कि स्कूल फीस आधी करो। जहां बच्चे घर पे हैं, एक लंबे समय से स्कूल नहीं गए हैं, वहां पर क्यों स्कूल फीस वसूली कर रहा है। इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए मेरे साथ तमाम सहयोगी मौजूद हैं। मेरे साथ दिल्ली से शंकर आनंद हैं, प्रशांत पांडे लखनऊ से हैं, साथ ही उमेश श्रीवास्तव मेरठ से मौजूद हैं। एक एक करके अपने तमाम संवाददाताओं की तरफ मैं रुक करूंगी, लेकिन सबसे पहले शंकर आपकी तरफ आना चाहेंगे। दिल्ली में क्या हालचाल है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, आज की तारीख तय की गई थी। 3 जजों की खंडपीठ इस पर सुनवाई करने वाली है। कितने बजे का समय है सुनवाई का और इस समय क्या हलचल है सुप्रीम कोर्ट के बाहर? सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद इस मामले पर जब दलीलें दी जाएंगी दोनों तरफ से, तो उसके बाद कोर्ट इस मामले पर एक सुप्रीम फैसला देगा कि जिस तरह से बकायदा इस मामले पर उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट में बकायदा ये मामला वहाँ पे चल रहा है, लेकिन इस मामले पर किस तरह से आगे की सुनवाई करनी है या नहीं करनी है, इन मसलों पर बकायदा दोनों पक्षों की जो दलील है वो गंभीरता से सुनेगा। उसके बाद इस मामले पर फैसला दे सकता है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि ये मसला आम लोगों से जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे स्कूली बच्चों से जुड़ा हुआ है और उनके अभिभावक से जुड़ा हुआ है और इस मसले को काफ़ी गंभीरता से सुना जाएगा। इस मसले पर जिस तरह से जो छात्रों का जो मसला है, जो छात्र और छात्रों से उनके जो पेरेंट्स हैं उनका जो मसला है कि फ़ी नहीं बढ़नी चाहिए, कि अगर इस मामले पे देखा जाए जिस तरह से हाईकोर्ट में वहाँ पे दलील दी गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1 जून को ये मामला हाईकोर्ट में पहुँचा था, तो उस वक्त में दलील दी गई थी कि काफ़ी खर्चे हमारे बढ़ गए, जबकि एक तरह से देखा जाए कि कई खर्चे कम हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन का जो खर्चा है वो सिर्फ बढ़ा है, लेकिन स्कूल के मेंटेनेंस और कई ऐसे जो चीज़ें होती हैं उसका खर्च जो है वो स्कूल प्रशासन का बच रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर बाकायदा आज तमाम दलीलों को सुनेगी। जिस तरह से इस मामले पर एक याचिका दायर की गई थी कि क्या इस मामले पर फी में बढ़ोतरी जो है वो कम किया जाए या नहीं किया जाए। हालांकि इस मामले पर इतना तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश
की जो सरकार है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले पर वो चाहते हैं कि अभिभावकों और छात्रों को राहत मिले, क्योंकि ये उनसे काफी मास लेवल में एक बड़े स्तर पर लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, स्कूल में बड़े स्तर पर लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और ये लड़ाई सिर्फ यूपी तक नहीं है बल्कि पूरे देश में जितने भी लोग लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं, जिनका रोजगार रुक गया है, जिनका कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ गया है, उनके ऊपर स्कूल की ये फीस बहुत भारी पड़ रही है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें और यहां पर लखनऊ की तरफ रुख करें जहां से प्रशांत पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। तो प्रशांत पांडे, आज पेरेंट्स के लिए बड़ा दिन, साथ ही स्कूल एसोसिएशन के भी बड़ा दिन, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकलकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जहां पर आज सबकी निगाहें जो हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर रहने वाली हैं। जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं ये बहुत बड़ा दिन है। जिस तरीके से आज सुनवाई होनी है उच्चतम न्यायालय में, उसको लेकर के अगर देखा जाए दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। सबसे बड़ा दिन उन अभिभावकों के लिए है जो फीस वहन नहीं कर पा रहे, ऐसे में उनको दोहरी मार पड़ रही है। जहां अपने अगर उनके एक से अधिक बच्चे हैं उनके लिए लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि के साथ डाटा पैक की व्यवस्था करते हुए एक उसकी मार, ऊपर से कोरोना काल के समय में जिस तरीके से यहाँ जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं या अन्य प्राइवेट सेक्टर से जुड़े उसकी मार। तो ऐसे में उनको जहाँ फीस भी देनी है और साथ ही साथ ऑनलाइन फीस के लिए जो सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है उसका भी वहन खर्च करना पड़ रहा है। तो ऐसे में उनके लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है। जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है, सुनवाई होनी है, उसको लेकर के सबकी सारे अभिभावकों की निगाहें उसी पर टिकी हुई है कि आज किस तरीके का फैसला आता है या सुनवाई में क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। तो बड़ा दिन निश्चित तौर से कहा जा सकता है। वहीं अगर बात करें अनएडेड स्कूलों की या जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके एसोसिएशन की, तो उनका भी ये स्पष्ट कहना है कि हमने 20% की जो है कटौती की है, लेकिन वो मात्र ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है, क्योंकि उन्होंने ना तो इसको जो है अपनी ट्यूशन फीस में कटौती की, उन्होंने एक नॉमिनल चार्ज के रूप का 20% दिया जो बहुत थोड़ा सा पड़ रहा है। तो उसका होना या ना होना एकदम ना के बराबर है। अगर वो उसको दे भी देते हैं तो भी अभिभावक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो स्कूल एसोसिएशन अपने हथकंडे अपना रहा है अभिभावकों को जिस तरीके से वो बेवकूफ बना सके। वहीं अभिभावक के ऊपर जो ये अपने तर्क है, स्कूल अपने बातों पर अड़ा भी हुआ है। प्रशांत, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ मेरे दो और सहयोगी जुड़ गए हैं, उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से, जिनके साथ कुछ परिवार भी मौजूद है, अभिभावक मौजूद हैं, साथ ही रामगोपाल भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ गोरखपुर से मौजूद हैं। लेकिन मैं उमेश आपकी तरफ आना चाहूंगी। 1 जून को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है फीस बढ़ाने को लेकर, जिस पर उप मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उस फैसले पर रोक लगाई जाती है और सख्ती से कहा जाता है कि अगर प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करेंगे तो जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल के यहां पर विश्वास की दाद देनी होगी, आत्मविश्वास की, कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब उनके पक्ष में फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए भी वो जारी है, तैयार है और पूरा भरोसा दिखा रहा है कि जो फैसला आएगा वो प्राइवेट स्कूल के हक में ही आएगा। जी हाँ, देखिए मेरठ में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजाना नो स्कूल नो फीस का नारा बुलंद हो रहा है। शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जब पेरेंट्स कलेक्ट्रेट ना पहुंचते हो और कलेक्ट्रेट पहुंचकर वहां हल्ला बोल ना होता हो। पेरेंट्स लगातार हल्ला बोले हुए हैं कि नो स्कूल नो फीस, यानी अगर बच्चा स्कूल नहीं गया है तो वो फीस नहीं देगा। निश्चित तौर पर यह लड़ाई बेहद बड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मसले पर सुनवाई है। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या कहता है। पेरेंट्स के अपने तर्क हैं। पेरेंट्स का कहना है कि जब कोरोना काल में बच्चा स्कूल गया नहीं तो वो फीस क्यों दे। कोरोना काल में व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया, लिहाजा वो फीस नहीं दे सकते, ऐसा भी व्यापारियों का कहना है, पेरेंट्स का कहना है। दूसरी तरफ जो स्कूल एसोसिएशन है उनके अपने तर्क हैं। उनका यह कहना है कि उन्हें सैलरी देनी है, अपने टीचर्स को सैलरी देनी है, अपने स्टाफ को सैलरी देनी है। तो निश्चित तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मसले पर सुनवाई होगी, तो देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस अहम मसले पर क्या कहता है। लेकिन इस सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो मासूम बच्चे पिस रहे हैं, क्योंकि मासूम बच्चे लगातार अपने पेरेंट्स को भी देख रहे हैं कि वो फीस को लेकर के परेशान हैं, वो फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ ये तर्क वितर्क भी सुन रहे हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। एक तरफ स्कूल एसोसिएशन के अपने तर्क हैं, एक तरफ पेरेंट्स के अपने तर्क हैं। ऑनलाइन क्लासेस अपनी तरफ से चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में फीस का दबाव बनाने के लिए बच्चों को उस ग्रुप से
बाहर कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर मासूम बच्चे पिस रहे हैं, उनके दिलो दिमाग पर क्या बीत रही होगी ये भी सोचना बेहद अनिवार्य है। और न्यूज़ 18 ने ये मुहिम वाकई में उमेश, ये कई सवाल खड़े होते हैं और खासकर चिंता उन छोटे मासूम बच्चों के लिए खड़ी होती है जिनके पढ़ाई सफर कर रही है और जिनकी मनोदशा जो है वो भी कहीं ना कहीं आके डगमगा जाती है इस पॉइंट में कि बच्चे घर पे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं और ना खेलने के लिए बाहर निकल पा रहे हैं। तो बच्चे तो एक अलग ही स्थिति में हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है और अब जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और सभी पेरेंट्स की नजर इस बात पर रहने वाली है कि आज सुनवाई में क्या निकल कर आता है, तो रामगोपाल आप गोरखपुर में हैं, वहां पर क्या लोगों के दिमाग में इस समय चल रहा है, दिल में चल रहा है? क्योंकि लॉकडाउन जब से हुआ है तब से ही पेरेंट्स की जेब पर इसका असर दिखने लगा है, लोगों के कामकाज ठप हो गए हैं, लोग अपने घरों पर आके रहने लगे हैं। जब ऑनलाइन शिक्षा की बात होती है कि हम स्कूल की तरफ से कहा जाता है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, बट हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इंटरनेट सेवा उतनी सुचारू रूप से नहीं चलती है, तो फिर यहां तो स्कूल का दावा फेल होता देखा जाता है। हैं पूर्वांचल के जो गार्जियन हैं उनकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई हैं और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस बार उनके पक्ष को सुनेगा और उनकी तरफ जो है ध्यान देगा कि कम से कम जो कोविड-19 के इस दौर में जब लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों की जेब में पैसा कम है, उस दौर में स्कूल वाले ऑनलाइन शिक्षा के नाम पे जो वसूली उनसे कर रहे हैं। वसूली का शब्द इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि पढ़ाई जो है वो 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक ही करा रहे हैं। गार्जियन पे ही मोबाइल खरीदने का दबाव है, गार्जियन पर ही लैपटॉप खरीदने का दबाव है, गार्जियन ही मतलब नेट की व्यवस्था करे, उसके बाद पूरी फीस स्कूल वाले ले रहे हैं। स्कूल वालों का तर्क यह है कि चूंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो गार्जियनों का साफ कहना है कि आप हमसे ट्यूशन फीस लीजिए, यानी कि 50% जो फीस है वो देने को गार्जियन भी तैयार है। और इनका काकस कितना मजबूत है इसका एक एग्जांपल यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के छोटे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, अगर उन लोगों ने अपने फीस को माफ कर दिया है तो जो प्राइवेट स्कूलों का काकस है उनको अपने संगठन से उसको बाहर कर दे रहे हैं कि आपने संगठन के विपरीत जाके काम किया है, इस कारण अब आपको संगठन से बाहर किया जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो छोटे छोटे स्कूल हैं जहां पे गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग उनकी मजबूरी है कि या तो अब वो फीस पा नहीं रहे तो वो लोग अब फीस माफ कर रहे हैं, लेकिन अब उनको संगठन से भी बाहर कर दिया जा रहा है। हाँ, यानी कि जो न्यूज़ 18 जो मुहिम चला रही है इसका गोरखपुर में भी व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और लोग और रामगोपाल इसी पर योगी सरकार ने फैसला भी ले लिया कि अगले 1 साल तक तो फीस बढ़ेगी नहीं और ट्रांसपोर्टेशन का जो फी लिया जाता है वो भी नहीं लिया जाएगा। पर इतने भर से प्राइवेट स्कूल जो है वो संतुष्ट नहीं है और वो अपनी मांगों पर लगातार अड़े हैं। आप बने रहिए, उपेंद्र द्विवेदी की तरफ रुख करते हैं जो वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र के साथ कुछ अभिभावक भी मौजूद है। उपेंद्र, आप उन पेरेंट्स से बात करिए और उनके आज का जो उनके दिल का हाल है, उनके दिमाग में जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होनी है वो हमसे शेयर करें और हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट स्कूल्स वाले जिरह कर रहे हैं, उनके जिरह पर ही एक सवाल ये है कि जब खर्चा हो ही नहीं रहा है, जब सिर्फ 3 घंटे की क्लास में एक टीचर 2 टीचर ही क्लास ले रहे हैं, तो मैडम आज सुप्रीम कोर्ट पे इस मामले की सुनवाई है, प्राइवेट स्कूल्स गए हैं, आपको क्या लगता है कि आप लोगों का जो पक्ष है अभिभावकों का वो क्या है, क्या उसको किस स्तर पर सुना जाना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि हम लोग स्कूल को भी फीस पे कर रहे हैं और घर में भी नेट वगैरह सब कुछ हम ही पे कर रहे हैं और स्कूल वालों का कोई ट्रांजैक्शन फीस या कुछ भी उनका लग नहीं रहा है। स्कूल सब कुछ एक तरह से स्कूल का काम बंद हो चुका है, तो स्कूल वालों को तो हमें हमारी आधी फीस तो कम से कम माफ़ करनी ही चाहिए। जी जी जी। जिस तरीके से खर्चा है तो वो सिर्फ कितनी क्लासें होती हैं एक दिन में? आप एक दिन में मिनिमम 2 क्लासेस होती हैं, 2 टीचर्स एक दिन में। तो आप समझिए कि जब स्कूल में क्लास होती थी तो 8 पीरियड लगते थे, अब 2 क्लास लग रही है, तो टीचिंग का भी तो आधा से कम काम हो गया। कम काम, बिल्कुल। टीचिंग का भी उनका बहुत कम फीस हो रहा है। जो पहले 4-4, 5-5 सेक्शन A, B, C, D, E तक चलते थे, वो सारे सेक्शन उनके बंद हो चुके हैं। उनके एक ही टीचर सारे सेक्शन के बच्चों को ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं,
तो उनका जी। भी तो फीस वो भी तो टीचर को अपनी पे नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक बीच का रास्ता कहा जा सकता है उपेंद्र के, जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और खर्चे पेरेंट्स के ऊपर बढ़ गए हैं और उनकी पॉकेट के ऊपर डकैती हो रही है फीस बढ़ोतरी की, तो फिर एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए, फीस आधी कर देनी चाहिए। खैर, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी, और आप तमाम हमारे संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया, शंकर, प्रशांत, उमेश, रामगोपाल, उपेंद्र, मेरे तमाम सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुके हुए हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। वेलकम बैक, 10 कदम आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मैनपुरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। हादसे में एक की मौत हो गई है, 11 लोग घायल हुए हैं। 2 ट्रकों में हुई है जोरदार टक्कर, और इस भिड़ंत में कन्नौज से कामगार लेकर हिसार जा रहा था एक ट्रक, जिसमें घायलों को सैफई अस्पताल भर्ती कराया गया है। ये बीती रात की मैनपुरी की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह बड़ा हादसा हुआ है, रफ्तार का कहर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। अब बढ़ते हैं आगे। गौतम बुद्ध नगर में दर्दनाक हादसा, जहां पर ट्रक में कार ने मारी है पीछे से टक्कर, और इस हादसे में एक की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। 2 किलोमीटर तक कार को ट्रक ने घसीटा, माफ कीजिए, 2 किलोमीटर तक कार को ट्रक ने घसीटा है। दादरी थाना इलाके की घटना। अब बढ़ेंगे आगे और आपको बताएंगे खबर लखनऊ की, जहां पर सिपाही ने युवकों को थप्पड़ मारा है। थप्पड़ लगाने पीछे वजह है, और बहुत ही वाजिब वजह है। इन्होंने नशा कर रखा था, और नशे की हालत में ये दोनों युवक जो है मारपीट करने में उतारू थे। काबू में करने के लिए सिपाही को इनके ऊपर तड़ातड़ थप्पड़ जड़ने पड़े हैं। युवकों को काबू करने के लिए ही जोरदार थप्पड़ इन पर बरसाए गए हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।